बलात्कार। इन घटनाओं पर कभी कभार शोर जरूर होता है, लोग विरोध प्रकट करते हैं, मीडिया सक्रिय होती है, सरकारें और कोर्ट सख्त होती है, पर अपराध कम होने की बजाय अपनी गति से चल रहा होता है। महिलाओं के बाद इसका सबसे ज्यादा कोई शिकार होता है तो वो हैं बच्चे। स्कूल, पड़ोस, ट्यूशन और कई बार घर के अंदर इन बच्चों के साथ वो घिनौना व्यवहार होता है जिसका दर्द एक मासूम बच्चा जीवन भर महसूस करता है। रोजाना इन अपराधियों नहीं मानसिक रोगियों द्वारा अपराध और बलात्कार के नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, जिसे डिजिटल रेप टर्म से पुकारा जाता है। अब ये डिजिटल रेप क्या है? अब डिजिटल रेप जानने से पहले आपको रेप की परिभाषा बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में एक दिन में औसतन 87 रेप की घटनाएं घटित होती हैं। रेप कह लीजिए या फिर बलात्कार, ये किसी भी महिला के जीवन में घटने वाली सबसे बुरी घटना होती है। इस दर्दनाक एवं डरावनी याद को वो कभी नहीं भुला पाती। इस जुर्म को कानून ने भी घिनौने की श्रेणी में रखा है। 2013 में जबरन लिंग योनि प्रवेश को शामिल करने के लिए बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया गया था। नई परिभाषा के अनुसार किसी भी महिला की मर्जी के खिलाफ या सहमति के बगैर उसके शरीर में अपने शरीर का कोई अंग डालना रेप है। उसके निजी अंगों को पेनिट्रेशन के मकसद से नुकसान पहुंचाना रेप है। इसके अलावा ओरल सेक्स भी बलात्कार की श्रेणी में ही आता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, लेकिन ताजा मामला रोहतक में 18 जनवरी को हुआ, जहां एक नाबालिग लड़की को घर में अकेला पाकर रिश्ते में भाई लगने वाले युवक ने रेप कर उसकी अश्लील फोटो खींच ली। इसी पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने रेप एवं पोक्सो केस में 10-10 साल की सजा एवं 2-2 हजार रुपए जुर्माना आरोपी पर लगाया है। जब विवाह के पश्चात पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बगैर बलपूर्वक संबंध स्थापित करता है तो उसे वैवाहिक दुष्कर्म यानी कि मैरिटल रेप कहा जाता है। यद्यपि हमारे कानून में इसे अपराध अभी तक नहीं माना गया है। इसे अपराध के दायरे में लाए जाने पर अभी बहस जारी है। वही जब एक से अधिक व्यक्ति स्त्री की सहमति के बगैर उससे बलपूर्वक या जबरन संबंध बनाते हैं तो उसे गैंगरेप यानी कि सामूहिक दुष्कर्म कहा जाता है। ताजा मामला रोहतक में 7 अक्टूबर को देखने को मिला, जहां पर एक प्रवासी महिला को पहले गैंगरेप किया गया, फिर उसे गोली मार दी। आरोपियों के खिलाफ धारा 376D और आर्म्स एक्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 दिन में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आइए अब आपको उस खबर से बाखबर करते हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। डिजिटल रेप सुनते ही आपको ये लगता होगा कि इसका नाता जरूर इंटरनेट से होगा, जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप पर कोई अश्लील मैसेज भेज दिया गया हो या फिर कोई अश्लील वीडियो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेप और डिजिटल रेप में सीधा फर्क रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इस्तेमाल का है। वैसे तो डिजिटल रेप का कोई भी लड़की या महिला शिकार हो सकती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा खतरा नाबालिग और अबोध पर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाबालिग या छोटे बच्चों को इस तरह की हरकत जल्दी समझ नहीं आती, क्योंकि कई बार बच्चे ये समझ नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। इसलिए भारत में अभी भी डिजिटल रेप के मामले बेहद कम दर्ज होते हैं। पहले डिजिटल रेप को रेप नहीं बल्कि छेड़छाड़ माना जाता था। 2013 में निर्भया बलात्कार मामले के बाद डिजिटल बलात्कार को नए बलात्कार कानूनों के एक भाग के रूप में पोक्सो अधिनियम की धारा 375 जो कि बलात्कार से संबंधित है, उसके तहत मान्यता दी गई थी। अदालत 5 साल की जेल की सजा दे सकती है। कुछ मामलों में उम्र कैद के साथ 10 साल की सजा भी हो सकती है। अंग्रेजी डिक्शनरी में जब आप डिजिट का मतलब देखेंगे तो इसके 2 अर्थ होते हैं। पहला होता है अंक, तो दूसरा उंगली, अंगूठा या पैर की उंगली जैसे शारीरिक अंगों को भी डिजिट कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल हरासमेंट के ऐसे मामले जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा किसी ऐसे अंग या फिर ऑब्जेक्ट को सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनके उदाहरण हाथ या पैर की उंगली या कोई अन्य दूसरी वस्तु हो सकती है, उन्हें डिजिटल रेप कहा जाता है। डिजिटल रेप का ताजा मामला रोहतक में भी देखने को मिला, जब एक 10 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले
55 वर्षीय टेलर ने गलत नियत से टच किया। 20 सितंबर को महिला थाना रोहतक में मासूम की मां द्वारा एक दरख्वास्त दी जाती है, जिसमें ये लिखा जाता है कि किशोरी की मां प्रेस की दुकान करती है। उसकी दुकान के पास ही एक टेलर की दुकान है। मौका पाकर 55 वर्षीय टेलर ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि डीएसपी सुशीला का परिजनों को लेकर बेहद ही शर्मनाक बयान सामने आया है, जिसमें ये बताया गया कि आपसी अनबन के चलते बेटी के माध्यम से मां ने 55 साल के व्यक्ति पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया था। परिजनों का इसमें आरोप है कि पुलिस मामले को रफा दफा कर रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी गई है। इस टेस्ट को बलात्कार और यौन हमले की पीड़िताओं पर किया जाता था। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का टेस्ट पीड़िताओं को दोबारा यातना देने जैसा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह पितृसत्तात्मक सोच का नतीजा है। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या आपने इससे पहले डिजिटल रेप शब्द के बारे में सुना था? अगर नहीं और अब आप जान रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को अपने जानने वालों को साझा करें ताकि वो भी जागरूक हो सके। नमस्कार।